जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख इंडिया न्यूज़ 7 से और एक बार फिर आप लोगों के सामने। और आज का जो वीडियो है वो है हमारे देश के महानायक अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर के ऊपर कि जिस तरीके से अभी आप लोग जान रहे होंगे कि अमिताभ बच्चन को भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उनके लड़के अभिषेक बच्चन की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई और उसके बाद अनुपम खेर की माताजी की भी शायद पॉजिटिव रिपोर्ट आई। तो मालिक उनको सेहतयाबी दे, लेकिन इनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके पास लाखों हज़ारों करोड़ों रुपए हैं। फ़र्क पड़ेगा किसको? जो गरीब इंसान है उसको। अब मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे अनुपम खेर जी थे, अमिताभ बच्चन जी थे और भी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने थालियाँ भी बजाई थी, जिन्होंने पटाखड़े भी फोड़े थे। तो फिर कोरोना तो आप लोगों के पास से भाग जाना चाहिए था, फिर आप लोगों को कैसे कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई? तो ये आपके गुनाहों की सज़ा है कि आप लोगों ने देश को गुमराह किया। जब सारे देश के लोग चिल्ला रहे थे कि इस महामारी से बचने का उपाय ढूंढा जाए, इस महामारी से लड़ने की नीति बनाई जाए, उस वक्त आप लोगों ने लोगों को क्या कहा? थाली बजाओ, दिए जलाओ, पटाखड़े फोड़ो, गो कोरोना गो, तो कोरोना भाग जाएगा। ये उसकी बद्दुआ, ये हाय है जो आज आप लोगों को मिली है। तो ये आप एक्सेप्ट करें कि आपने देश की आवाम को गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया, देश के लोगों को बहकाया, वर्गलाया। क्योंकि आपका इलाज तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हो जाएगा, लेकिन गरीब व्यक्ति क्या करेगा? आपने सरकार की नाकामियों को छुपाने की कोशिश की। बार बार राहुल गांधी ने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई थी। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कभी कांग्रेस की साइड लेता हूं, तो कोई कहता है शिवसेना की साइड लेता है, कोई कहता है एनसीपी की साइड लेता है, कोई कहता है एसपी की लेता है, बीएसपी की लेता है। तो मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ, मैं एक आम जनता हूँ। मैं हर उस व्यक्ति का समर्थन करूँगा जो देश के लोगों की और देश की बात करेगा। मैं हर उस व्यक्ति का समर्थन करूंगा जो एजुकेशन की शिक्षा की बात करेगा, जो लोगों को रोज़गार दिलाने की बात करेगा, लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में सोचेगा। मैं हर उस व्यक्ति के साथ में रहूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है। क्यों? कि जो देश का और देश के लोगों का भला सोचेगा, मैं उसके साथ में हूँ। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ देश है और कुछ भी नहीं। तो ये आप देख लें कि आज इनको इनके किए का परिणाम, कहते हैं ना कि मालिक की लाठी बेआवाज़ होती है, तो इनको मालिक की लाठी पड़ी है, फटकार पड़ी है। जो लोगों को गुमराह कर रहे थे, सरकार की नाकामियों को छुपा रहे थे, थाली बजा के, पटाखड़े फोड़ के, आज उसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं। आज इनकी वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से आज देश की जो स्थिति हुई है, इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं ये अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, इनके जैसे और फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं जो थाली और पटाखड़े और दिए जलाने पे विश्वास रखते थे। इलाज पे विश्वास नहीं था, इस महामारी से कैसे निपटा जाए उस पे विश्वास नहीं था, इस महामारी में क्या रणनीति बनाई जाए उस पे विश्वास नहीं था। और जो लोग आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से इस महामारी को रोका जाए, तो उनका विरोध ये कर रहे थे। तो आज देख लो मालिक की लाठी कैसी पड़ी है। तो इसके लिए मेरे देशवासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सावधानी बरतें, सावधान रहें, अपने घरों में रहें और ऐसी जगहों पे न जाएं जहाँ कोरोना के पेशेंट निकलते हों। और बिला ज़रूरत तो आप घर से भी ना निकलें, अपने घरों में रहें, अपनी फैमिली के साथ में रहें। बस क्या होगा, हम 3 वक्त खाते थे, 3 वक्त की जगह 2 वक्त खाएंगे, 1 वक्त खाएंगे, लेकिन कम से कम हम और हमारी फैमिली खुशहाल तो रहेगी। क्योंकि ऐसे अंधे भक्तों के बहकावे में आके सिर्फ़ और सिर्फ आपका नुकसान होगा और किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा। जिसके पास धन है
वो अपनी हर फैसिलिटी ले लेगा, लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी है, जो गरीब आदमी है, जिसके पास रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना है, जिसके पास पैसे की तकलीफ़ है, वो क्या करेगा? वो सिर्फ तड़प तड़प के मर जाएगा और कुछ नहीं करेगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।